हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज है लेक्चर नंबर 4, नहीं लेक्चर नंबर 5 रोटेशनल डायनामिक्स का। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, रॉड, सिलेंडर, बाद में स्फीयर, रिंग वगैरह की हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे, समझेंगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मोशन कितने तरह के होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो सब क्या होता है, उन्हें अच्छे से हमने पढ़ा, डिराइव किया, फॉर्मूलेज निकाले। बाद में टॉर्क पढ़ा, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो बिल्कुल ही पता नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन दे दिया है। और साथ में वहां पे मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी पढ़ा है, तो जाकर देख लो। आज हम लोग और डीप में पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स लिए थे, हमने कैसे लिए थे? यहाँ पर एक एक्सिस है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है। सारे मास क्या हैं? बिखरे हुए हैं। सारे मास बिखरे हुए, यानी कि इसमें क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है? डिस्क्रीट है। ये एक डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारा का सारा मास एक ही मास में होगा, यानी कि एक डिस्क हो गया, एक रॉड हो गया, है ना, सारा मास इसी में है। हम रॉड, पूरे रॉड का ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक रॉड दिया है, उसके बाहर एक मास है, उसके अंदर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, अलग अलग ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो रॉड के अंदर ही है, यानी कि कंटिन्यूस बॉडी का हम लोग आज क्या निकालने वाले हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर दूं। आपको ये तो पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला m इंटू आर का स्क्वायर है कि नहीं? इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है कि नहीं? अगर डिस्क्रीट मास है, अगर डिस्क्रीट मास है, डिस्क्रीट मास यानी कि फैला हुआ मास, डिस्क्रीट मास यानी कि फैला हुआ मास, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn स्क्वायर, है ना। डिस्क्रीट मास के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसे हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस मास है, कंटिन्यूस मास यानी कौन से उसमें आते हैं? यानी कि रॉड है ना, रॉड है, बाद में रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है और सिलेंडर है ना, लैमिना है। तो इन सब के लिए हम कैसे निकालेंगे इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आज हम वही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन वगैरह हम लोग यूज करके इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत सारे सम्स एमएसटी, सीईटी, जेईई और बोर्ड्स में इसके पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक पेन निकाल के रखो और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चालू करो। और एक बच्चे ने पूछा था कि नोट्स कहाँ मिलेंगी? देखिए, आपको नोट्स जो है बोर्ड से मैं जो जो लिख रहा हूँ वही आपको एकदम बुक में लिखना है, एक भी वर्ड मिस मत करना। इतना लिखा तो भी काफी है, बहुत कुछ आपको, मतलब पूरा ही इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको रेडीमेड नोट्स चाहिए तो लेक्चर के एंड में मैं यहाँ पर 1-2 घंटे बाद मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymed.virtual.app, वहां पर ही नोट्स की पीडीएफ जो है वो दी जाएगी, मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन ज्यादा अच्छा वही रहेगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली अपने बुक में लिखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत बहुत सारे बच्चे जिन्हें इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो पहले मैं बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उतना पढ़ लो,
रोटेशनल में इतना ही आने वाला है इसका। फॉर एग्जाम्पल आपको x रेस टू n का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर dx है तो ही मैं x का इंटीग्रेशन कर सकता हूं, वरना मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ y रेस टू n dx, तो मैं यहाँ पर y का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर dx है, यहाँ पर क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मुझे इसे dy लिखना पड़ेगा, तो ही मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये दोनों यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग है तो मैं इन्हें इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, समझ गए? तो इसका जनरल फॉर्मूला ये है कि अगर x रेस टू n है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली मुझे पावर को +1 करना है और नीचे उसी से डिवाइड करना है। समझ गए? नीचे उसी से डिवाइड करना है। अभी उसमें लिमिट में कैसे करना है वो मैं अभी आपको डेरिवेशन के टाइम ही बताऊंगा। लेकिन ये जो इसका जनरल फॉर्मूला हमेशा ये नोट करके रखना, a से b है तो मुझे भी यहाँ पर a से b लेके जाना होगा। इतना सिर्फ क्या है कि अगर x रेस टू n का इंटीग्रेशन है तो मुझे सिंपली पावर को +1 करना है और उसी से नीचे डिवाइड करना है। सिर्फ उतना समझ लो, अभी आगे पूरा मैं डेरिवेशन के टाइम आपको समझाऊंगा। इतना जो है वो नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, मिस मत करना, जरा भी नोट्स लिखने में कंजूसी मत करना। अब हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MOI ऑफ अ रॉड, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये हमारा रॉड है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये हमारा रॉड है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके थ्रू एक्सिस पास हो रही है और ये ऐसा 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 घूम रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो रॉड है, ये रॉड वन डायमेंशन में है। ये रॉड किस में? वन डायमेंशन में। रॉड जनरली तो दो डायमेंशन में होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। लेकिन इसकी जो ब्रेथ है, ये रॉड इतना बड़ा है, इसकी जो लेंथ है, वो इतनी बड़ी है कि इसके सामने इसका ब्रेथ कुछ भी नहीं है। ये लेंथ है ऑलमोस्ट इंफिनिटी तक जा रही है। बहुत बड़ा रॉड है, बहुत बड़ा रॉड। और बहुत बड़ा रॉड है यानी कि एल बहुत बड़ा है और ब्रेथ बहुत छोटा है। तो एल के कंपैरिजन में ब्रेथ बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी कि इसका ब्रेथ हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं और इसे हम वन डायमेंशनल रॉड मान रहे हैं। तो ये रॉड क्या है? 1D में है, बराबर। अब इनफाइनाइट लेंथ का जो रॉड है, उस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है ना। इस पूरा इतना बड़ा रॉड और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे रॉड पे एक छोटा सा मास dm मान लेंगे। dm क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मास। इंस्टेंटेनियस मास मतलब बहुत बहुत छोटा मास, है ना। कभी भी इंस्टेंटेनियस लग जाए तो समझ जाना वो चीज बहुत छोटी है। वैसे भी डीएम का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन, यानी कि बहुत छोटा मास। और इस बहुत छोटे मास की जो लेंथ है वो कितनी है? dx, है ना। इसकी लेंथ कितनी है? dx। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? x मीटर दूर है या फिर x सेंटीमीटर दूर है, जो भी मानना है मान लो। x डिस्टेंस दूर है ना। x डिस्टेंस, ये dm जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूर है। अब हम क्या करेंगे, इस ही dm को, अब पहले dm समझो, फॉर एग्जांपल ये रॉड है ना। ये रॉड है, यहाँ पर एक्सिस है और मैंने मान लिया पहले dm की यहाँ पर है ना। पहले मैंने x को लिया 0। अगर dm एक्सिस पे ही है तो x क्या है? 0। बाद में मैंने x को 1 किया, यानी कि dm इधर आ गया। मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। बाद में x को मैंने पहले 1 हुआ, बाद में अभी मैंने x को 2 किया तो dm यहाँ आ गया। मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। बाद में मैंने x को 3 किया, बाद में यहाँ पर आ गया, मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। यानी कि मैंने सिर्फ x को बढ़ाया, पहले इधर था, बाद में इधर था, बाद में इधर था, बाद में पूरा x हो गया। तो मैंने इस वाले और बाद में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिया। डीएम छोटे छोटे डीएम, पहले यहाँ पर था, पहले बाद में यहाँ पर आया, बाद में यहाँ पर आया, बाद में यहाँ पर आया। ऐसे करते करते मैंने इस पूरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। और बाद में
इसको डबल कर दिया, क्योंकि इसका इस वाले पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही तो इस वाले पार्ट का है, तो मैंने इस वाले पार्ट का डीएम 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 करके निकाल लिया और बाद में मुझे इस पूरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। वैसे ही मैंने इस तरफ से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटू 2 कर दो, क्योंकि जो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये था पहला मेथड कि पहले आप ये स्टार्ट होता है 0 से, ये होता है L/2, ये पूरा L है तो इतना कितना होगा L/2, ये एक्सिस है तो एक्सिस को हम लोग पहले ओरिजिन को क्या मानते हैं 0, 0 से लेके L/2 इतनी डिस्टेंस कितनी होगी L/2, ये पूरा L तो इतना L/2। तो पहला मेथड क्या है कि डी आई यानी कि एकदम छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पर हम डिस्टेंस को x ले रहे हैं तो इंटीग्रेट करो, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब डी आई का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, है ना, डी आई का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दिया है बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पर क्या है आई रेस टू 0। अब आई रेस टू 0 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि पावर को +1 करो और नीचे भी +1 कर दो तो ये क्या हो गया आई बन गया। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट कहां से कहां तक होगी 0 से लेके L/2, 0 से लेके L/2, है ना। हम लोग x को क्या कर रहे हैं L/2 तक लाएंगे, पहले x 0 था बाद में बड़ा होते गया बड़ा होते गया बड़ा होते गया, कहां तक बड़ा होगा L/2 तक बड़ा होगा, तो 0 से लेके L/2 ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बाद में लास्ट में हमें क्या करना है इंटू 2 कर देना है जिससे कि इस पूरे रॉड की हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। सेकेंड मेथड क्या है कि डायरेक्टली अगर ये 0 से L/2 तो ये 0 से -L/2 होगा, है कि नहीं। एक्सेस क्या होता है, यहां सारी पॉजिटिव यहां सारी नेगेटिव, तो 0 से L/2 तो ये 0 से -L/2, तो ये करने से अच्छा इंटू 2 करने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं I इज इक्वल टू -L/2 से लेके L/2 dm इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर। ये थी मेथड 1, ये है मेथड 2। आप कोई सा भी मेथड करिए आपको आंसर सेम आने वाला है, तो मैं यहाँ पर इस वाली मेथड को फॉलो करूंगा, आप ये भी कर सकते हो, अगर होमवर्क में आपको ये करना है तो कर लीजिए, मैं ये वाला कर रहा हूं। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आई क्या होगा हमारा, आई क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से लेके L/2 dm एक्स स्क्वायर, dm एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, dm एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताई कि इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि अगर यहाँ पर x इंटू डी है तो ही मैं x को क्या कर सकता हूँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर dy आ गया तो मैं x को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, है कि नहीं। यहाँ पर dm है और यहाँ पर x है, यानी कि मैं इस x स्क्वायर को यहाँ पर मैं x स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मुझे dm या तो x दोनों में से किसी को तो हटा के कुछ और लाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, सेंटर ऑफ मास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि मास लीनियर मास डेंसिटी, है ना। 1D के लिए क्या यूज है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है LMD क्या होता है कि मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं लैम्बडा, हम इसे क्या बोलते हैं लैम्बडा, लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ। अब इस पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा m/L, मास क्या है इसका कैपिटल M, L क्या है इसका पूरा L लेंथ। अब इस छोटे से मास यानी कि इस छोटे से मास का dm का जिसका लेंथ है dx, इसका लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू dm बाय dx। और इसका मानो कि इसका मानो लैम्बडा का आंसर सेम ही आने वाला है, लैम्बडा का आंसर सेम ही आने वाला, क्योंकि ये जो मास है वो इसी रॉड का पार्ट है, तो दोनों लैम्बडा क्या है सेम है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि dm इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx, dm इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। तो लैम्बडा की जगह पर मैं डालूंगा या dm की जगह पर मैं डालूंगा लैम्बडा इंटू dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L/2 सॉरी -L/2 से लेके L/2 dm की जगह क्या डालूंगा लैम्बडा इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब लैम्बडा तो कांस्टेंट है, मैं इसे बाहर लाऊंगा, कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है, तो लैम्बडा यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से लेके L/2 x को इधर और dx को इधर, यानी कि x स्क्वायर इंटू dx, है कि नहीं। यहां तक समझा सबको, यहां तक समझा, यहां तक सबको समझ गया। अब इसका सिंपली मुझे इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे,
एक्स रेस टू 2 इंटू डी एक्स। कैसे निकालेंगे? पावर को 1 प्लस 1 करना है, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, कैसे आ गया? एक्स रेस टू 3 अपॉन 3, है कि नहीं? एक्स रेस टू 3 अपॉन 3। तो आई इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू क्या है? एम अपॉन एल। ये लैम्बडा क्या है? जो मेन रॉड का मास है वही है ना, एम अपॉन एल। वापस में समझा दो, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि पहले हमने लिया है लैम्बडा को डीएम बाई डीएक्स, बाद में हम लिख रहे हैं लैम्बडा इज इक्वल टू एम बाई एल। देखो पूरा जो रॉड है, जो मेन रॉड है, उसका लैम्बडा क्या है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अभी हमने एक छोटा सा मास लिया, बाद में हमने उसका लैम्बडा निकाला, तो इस छोटे से मास का लैम्बडा क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएक्स। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये पूरे ये जो मास है वो इसी का है, इसी रॉड का है, तो मैं इस लैम्बडा को एम बाई एल यहां पर लिख दूंगा, यानी कि एम अपॉन एल यहां पर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है? x रेस टू 3 अपॉन 3, लिमिट कहां से कहां तक? माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू, है कि नहीं? यहां तक समझा सबको? यहां तक समझा? अब सिर्फ एल बाई टू को x के अंदर डालना है। एल बाई टू को किसके अंदर डालना है? x के अंदर। तो मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए होगा। अब लिमिट कैसे डालते हैं? पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। i इज इक्वल टू एम अपॉन एल, पहले अपर लिमिट डालो, x के अंदर अपर लिमिट डालनी है, x के अंदर। तो x की जगह पर l बाई टू डाल दो, l बाई टू का क्यूब अपॉन 3 माइनस अभी लोअर लिमिट माइनस l बाई टू का क्यूब अपॉन 3, x की जगह पर माइनस l बाई टू डाल दो, तो क्या जाएगा? i इज इक्वल टू एम अपॉन एल, जैसा था वैसा ही। और बाद में l बाई टू का क्यूब क्या हो जाएगा? l क्यूब बाय 8, और यहाँ पर 3 पहले से ही था, तो l क्यूब अपॉन 24, 8 3 जा 24। सेम यहाँ पर माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो l क्यूब अपॉन 8 इंटू 3, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, बाद में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। बराबर? बराबर है कि नहीं? ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, या ये कैसे हो जाएगा? ये माइनस और इसका क्यूब भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो i इज इक्वल टू एम अपॉन एल, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 एल क्यूब बाय 24, यहां से एक एल कैंसल और 2 12 जा, तो i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। सो इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये है इस पूरे रॉड का इनफाइनाइट या तो बहुत बड़े लेंथ वाले रॉड का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर वगैरह, हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया। मैं वापस समझा देता हूँ। हमने पहले क्या किया, इस पूरे बड़े से रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस पूरे रॉड पे एक छोटा सा मास अज्यूम किया और बाद में x को 0 से लेके बढ़ाते गए, इस तरीके से हमने पूरे रॉड को कवर कर लिया, इंटीग्रेट करके कवर कर लिया। माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू, पहले यहां से गए, बाद में यहां पर खत्म किया। बाद में लीनियर मास डेंसिटी यानी कि m बाई एल, पूरे रॉड का m बाई एल होगा, और इस छोटे से मास का होगा dm बाई dx। तो dm को अकेला करना है तो लैम्बडा इंटू dx, dm की जगह मैंने डाल दिया लैम्बडा इंटू dx, इस dm की जगह मैंने क्या डाल दिया? लैम्बडा इंटू dx। बाद में क्या किया, लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। बाद में पहले अपर लिमिट डालना है, बाद में लोअर लिमिट डालना है, किसकी जगह पर? x की जगह पर। तो x की जगह पर क्या आ गया? l बाई टू का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अभी लोअर लिमिट डालो तो माइनस एल बाई टू का क्यूब अपॉन 3। सॉल्व करते करते मुझे ये आंसर आ गया। एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रॉड लिया मैंने, एक्सिस यहां से पास हो रही है, और इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर, है ना, वो है 10 मीटर। इसका मास है 2 केजी। इसका मास कितना है? 2 केजी। अब फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। कैसे निकालोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसे निकालोगे? सिंपल, हमारा फॉर्मूला है हमारे पास, है कि नहीं? इन आई इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12। मास कितना है? 2, एल कितना है? 10, 10 का स्क्वायर अपॉन 12, 2 6 जा, तो ये हमें जाएगा 100 अपॉन 6।
कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 100/6 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था। आपके पास फॉर्मूला है, सिंपली आपको वैल्यू डालनी है। अब और एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। रेडी रहिए बुक और पेन लेके। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अरे रे छी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड और एक्सिस passing through axis passing through one end, passing through its one end, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भी कुछ बोलता है, हमें सुनना चाहिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। हमने जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया ml²/12, वो कौन से रॉड का था? रॉड है यहाँ पे, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ml²/12 इस वाले रॉड का, यानी कि इस वाले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस बार रॉड है, लेकिन एक्सिस जो है वो साइड से पास हो रही है। एक्सिस कहां से पास हो रही है? साइड से पास हो रही है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो और बाद में वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बाद में वापस आओ वीडियो देखने। मैं सॉल्व करता हूं अभी। आई होप आपने खुद से सॉल्व किया है इसे, है ना। ये रॉड है और यहां से एक्सिस पास हो रही है और इसका मास m है, लेंथ l है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा मास ले लूंगा जिसका मास है dm और जिसका लेंथ है dx, इतना छोटा सा। और बाद में ये x डिस्टेंस पे है अभी और इसका पूरा लेंथ l है, तो 0 और यहाँ पर l। सिंपली मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इसका जो लैम्बडा है क्या हो जाएगा, मेन रॉड का m/l हो जाएगा और छोटे से मास का लैम्बडा कितना हो जाएगा, dm/dl, है कि नहीं। तो मैं dm की जगह पर क्या लिख दूंगा, लैम्बडा इंटू डी, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस x है तो यहाँ पर x आएगा, तो dm इंटू dx। सो I इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x²। कहां से कहां तक, यहाँ इस बार सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही है, तो मुझे -l/2 से लेके l/2 नहीं करना है, मुझे सिंपली 0 से लेके l/2, क्योंकि यहाँ पर x पहले 0 था, बाद में बढ़ते यहाँ पर l तक चला गया। तो 0 से लेके l, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, dm के बदले डाल दो लैम्बडा इंटू dx इंटू x²। 0 से l, लैम्बडा बाहर आ जाएगा, x² इंटू dx। x² का इंटीग्रेशन क्या है, x³/3, 0 से लेके l, लैम्बडा इंटू l³/3 माइनस 0। पहले अपर लिमिट डालनी है x की जगह पर l³, बाद में लोअर लिमिट यानी कि 0। बाद में कैसे हो जाएगा, लैम्बडा की जगह पर क्या डालोगे, m/l इंटू l³/3, l कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो ml²/3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझ गए, समझ गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सिस की जो पोजीशन है वो बदल दी है। पहले एक्सिस कहां से थी, एक्सिस पास हो रही थी इस सेंटर ऑफ मास से, अब मैंने एक्सिस कहां से पास करवाई है, एकदम एंड से पास करवाई है, जिससे कि यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, पहले यहाँ पर अगर रॉड है, यहाँ पर हमें इस वाला डिस्टेंस भी कवर करना है और ये वाला डिस्टेंस भी कवर करना है, लेकिन अभी हमें सिर्फ RHS वाला डिस्टेंस ही कवर करना है। तो मुझे इस वाले पार्ट की कोई टेंशन नहीं है, 0 से लेके l, सिंपली मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके l, लैम्बडा इज dm/dx, तो dm की जगह मैं डाल दिया लैम्बडा इंटू dx, बस, और ये सॉल्व हो गया। अब और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी वैल्यूज दे दूंगा यहाँ पर, और कुछ नहीं, इसकी वैल्यूज दे दूंगा, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं। यहां पर ये सब मैं हटा देता हूं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मास
मुझे दिया है 2 kg और लेंथ मुझे दिया है 10 मीटर, है ना, 10 मीटर और 2 kg। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास मुझे ढूंढना है, जिसमें एक्सेस जो है वो एंड से पास हो रही है। तो सिंपली I इज ml² / 3। मास कितना 2, लेंथ कितना 10 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 200/3। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ गए? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पढ़ते रहिए।